जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी खासी चलेगी। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो एएलपी सीबीटी 1 दे चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं सीबीटी 2 की, तो कंफ्यूज में हैं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सीबीटी 2 में जो है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी भी है, 50 मार्क्स है एक सब्जेक्ट से। तो आखिर कैसे तैयारी करें कि 50 में से 50 लाया जा सके या जो ज़्यादा मार्क्स है वो लाया जा सके, क्योंकि सिलेक्शन लेना ज़रूरी है और सिलेक्शन चाहिए तो आपको बेसिक साइंस को पकड़ अच्छी रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को और ये सारे प्रश्न आज दूर करेंगे। तो देखिए, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से 50 प्रश्न आते हैं। इसमें दो सब्जेक्ट है, बेसिक साइंस और दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो पहले हम लोग बेसिक साइंस को देखते हैं, ठीक है, उसका ड्राइंग पे चलेंगे। तो बेसिक साइंस में आप देखेंगे तो जितने भी टॉपिक्स है वो साइंस से रिलेटेड है, और उसके बाद आप देखिएगा सेफ्टी से भी है। किससे भी है? सेफ्टी से। एक बेसिक साइंस हो गया और उसी में जो कुछ चैप्टर है वो सेफ्टी से रिलेटेड है और उसका ड्राइंग है। तो बेसिक साइंस और सेफ्टी का जब भी आप पढ़े तो चैप्टर वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज पढ़िए, उसके बाद उसका क्वेश्चंस लगाइए। और हाँ, टॉपिक वाइज का भी ख्याल रखिएगा तो ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। टॉपिक वाइज जैसे आप कोई टॉपिक पर है, ठीक है, उस टॉपिक से जो संबंधित रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनको भी आप बनाइए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज बनाइए, ठीक है। टॉपिक पढ़िए, उस टॉपिक से जितने प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को बनाइए, देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद जैसे ही उस चैप्टर का सारा टॉपिक खत्म हो गया तो आप उस चैप्टर का एमसीक्यू लगाइए। इससे आपका होगा टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस बना लिए, उसके बाद चैप्टर वाइज भी लगा लिए, तो उस चैप्टर से जितने प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से बना लेंगे, ठीक है। एक चैप्टर हो गया, उसके बाद सेकंड चैप्टर में एंट्री कीजिए, तो सेकंड चैप्टर में यही काम कीजिए, पढ़िए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाए। जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ, 70-80% खत्म हुआ, तो आप उसका क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। जैसे ही बेसिक साइंस और सेफ्टी का आपका और इंजीनियरिंग ड्राइंग को मिला के अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेबस 70 से 80% खत्म है, तो आप पूरे एक बेसिक साइंस का मॉक लगाइए, ठीक है, यानी कि सेक्शनल वाइज टेस्ट लगाइए बेसिक साइंस का एक अलग से। एक तो फुल मॉक आप लगा ही रहे हैं, उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट भी लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि बेसिक साइंस आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक साइंस में। अब आगे चलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग आईटीआई किए तो आईटीआई में भी पढ़े होंगे, जो लोग डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा में भी पढ़े होंगे, और बीटेक वाले तो पढ़े ही ड्राइंग। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं ड्राइंग में? तो वहाँ देखिए, सेमेस्टर में या ईयर में, जो आईटीआई के ईयर वाइज होगा, ईयर वाइज होगा, जो डिप्लोमा या बीटेक के उनका सेमेस्टर वाइज होगा। तो सेमेस्टर में आप लोगों ने बनाया था ड्राइंग ना, लेकिन यहाँ वो नहीं, वहाँ क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? तो जब भी आप ड्राइंग पर है तो उसका थ्योरी पढ़िए, अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़िए, और याद रखिएगा ड्राइंग से जो क्वेश्चन है ना, ज़्यादा डीपली नहीं, ऊपर ऊपर से ही पूछा जाता है। इसलिए आप ड्राइंग को अच्छे तरीके से पढ़िए। जैसे ही पढ़ लेते हैं तो उसका क्वेश्चंस लगाइए, चैप्टर वाइज लगाइए और इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अगर आप चाहते हैं कि 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारा सही हो, तो आपको टॉपिक वाइज और उसके बाद चैप्टर वाइज लगाएगा क्वेश्चंस, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपका सारा प्रश्न सही होने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।